तो दोस्तों, क्या आप भी इन छुट्टियों कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हो? तो ये ब्लॉग लास्ट तक देखना। मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ फ्रॉम ऋषिकेश टू देवप्रयाग। ऋषिकेश में गंगा दर्शन करने के बाद मैं चला जाता हूँ राफ्टिंग के लिए, जो कि एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी था। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो ना, तो राफ्टिंग मस्ट करो, जिंदगी भर याद करोगे। फिर हम अटेंड करते हैं त्रिवेणी घाट पे गंगा आरती, जो कि इतना पीसफुल था कि आप दुनिया के सारे मोह माया भूल जाओगे। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ देवप्रयाग के लिए, जो कि 70 किलोमीटर दूर है फ्रॉम ऋषिकेश। आफ्टर 30 किलोमीटर आई हैड टू टेक ब्रेक बिकॉज रात काफी ज्यादा हो गई थी, और एक छोटा सा होटल देख के मैं वहीं रुक जाता हूँ। पूरी रात रेस्ट करने के बाद मैं अपनी जर्नी फिर कंटिन्यू करता हूँ, और रास्ते में हमें दिखता है एक प्यारा सा स्पॉट, तो मैं चला जाता हूँ अपनी थकान मिटाने। और भाई साहब, यहाँ का पानी इतना ठंडा और इतना रिफ्रेशिंग था ना कि पूछो मत, मजा ही आ गया। और नहाते नहाते मैं इतना खो गया कि मैं भूल ही गया कि मैं निकला क्यों था। जब याद आता है तो फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और निकल जाते हैं डेस्टिनेशन के लिए। फाइनली मैं एंटर करते हैं देवप्रयाग में, और नजारा कुछ देखने ही लायक होता है। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली ये दो नदियां मिलती हैं, भगीरथ और अलकनंदा। और इस अद्भुत संगम के बाद शुरू होती है भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा। ये देखने के बाद मुझे समझ में आया कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। आई बेट यू, इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, जस्ट फॉर वंस कम टू उत्तराखंड। फाइनली मैंने लिया एक होली डिप और अपनी तन और मन की बुराइयों को गंगा में प्रभावित कर दिया। गंगा माँ का आशीर्वाद लेने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन पे। अगर आपको जानना है कि मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या थी, तो नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।